नमस्कार दोस्तों, एक और पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। बच्चों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आपको पता होगा कि हाल ही में नोबेल प्राइजेस जो 2024 हैं उनके लिए जो नाम है वो नॉमिनेट हो चुके हैं। किन किन व्यक्तियों को, किन किन महारथियों को इस बार नोबेल प्राइज मिलने वाला है वो नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। आपको पता होगा कि आज के समय में जो नोबेल प्राइज है वो 6 कैटेगरीज में मिलता है। तो 6 कैटेगरीज की वीडियो मैं बच्चों आपके बीच बनाऊंगा, जैसे कि आज आपको दिख रहा होगा स्लाइड पर। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी। जो फिजियोलॉजी है, इसमें इस बार फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन में इस बार किस किस को नोबेल प्राइज मिलने वाला है। टोटल बच्चों देखो 6 सेक्टर्स में मिलता है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वो 6 सेक्टर्स हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, आपका लिटरेचर है, पीस है और इकोनॉमिक्स है। ये 6 सेक्टर्स में मिलता है। तो पहली फिजियोलॉजी की, इसके बाद फिजिक्स में आएगी, फिर केमिस्ट्री में मिलेगा, फिर इसके बाद लिटरेचर में मिलेगा, फिर आपको पीस में मिलेगा और लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। तो ये 6 की 6 वीडियो मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। फिर लास्ट में एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम ट्रिक के जरिए इनको समझने की कोशिश करेंगे, और ट्रिक के बाद एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें बच्चों मैं एमसीक्यू सेशन करवाऊंगा। तो टोटली जर्नी जो आपकी रहने वाली है 6 to 8 वीडियोस की रहने वाली है। आप बच्चों इसको देखना है, क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक क्या है, निश्चित तौर पे कह सकते हो कि आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें ये प्रश्न जरूर आएगा नोबेल प्राइज का। तो देखते हैं कि इस बार फिजियोलॉजी में किनको मिला है, क्या हिस्ट्री रही है, और जो माइक्रो आरएनए खबरों में आ रहा है, ये माइक्रो आरएनए एक्चुअल में है क्या, इसका क्या रोल है। तो ये वो 2 व्यक्ति हैं जिनको इस बार नोबेल प्राइज मिला है। तो करते हैं चर्चा को आगे। आपने अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। चलते हैं आगे। देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डेट्स के बारे में कैसे कैसे अनाउंसमेंट होती है। जो 2024 के नोबेल प्राइजेस का शेड्यूल था बच्चों, वो यूं है कि कैटेगरी जैसे सबसे पहले आती है फिजियोलॉजी, जिसको मेडिसिन भी बोलते हैं। ये 7 अक्टूबर सोमवार के दिन घोषित हुए नाम, जो कि द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा अनाउंस की जाती है। यही इंस्टीट्यूट जो है नाम को अनाउंस करता है। इसके फिजिक्स के क्षेत्र में बात करें तो 8 अक्टूबर को बच्चों ट्यूसडे को ये नाम अनाउंस हुए, जो कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं। इसके केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को वेंसडे को नाम अनाउंस हुए, 9 अक्टूबर डेट थी। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इनके नाम अनाउंस किए गए। और लिटरेचर में बच्चों अगर बात की जाए तो लिटरेचर में थर्सडे को 10 अक्टूबर की डेट को द स्वीडिश एकेडमी, स्वेंका एकेडमी इसको कहते हैं, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा लिटरेचर के नाम घोषित हुए। फिर आया पीस। पीस में बच्चों फ्राइडे आपको पता होना चाहिए 11 अक्टूबर, जिस बार द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है, ये इंस्टीट्यूट जो है वो नाम अनाउंस करता है। इसका इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में मंडे को 14 अक्टूबर दिन, और द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ही पुनः इसको देती है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इन तीनों के नाम अनाउंस द स्वीडिश एकेडमी ही करती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एकेडमी के द्वारा ये नाम अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, तो द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024 की अगर बात करें तो प्राइज मोटिवेशन क्या है पहले तो ये देखते हैं। फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। देखो इस बार जो नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया जा रहा है वो वजह है कि माइक्रो आरएनए की जो डिस्कवरी हुई है, मतलब माइक्रो आरएनए का क्या रोल होता है बच्चों, ये किस प्रकार से जीन को रेगुलेट करता है। एक्चुअली में इनका रोल होता है जीन को रेगुलेट करना। तो ये कैसे जीन को रेगुलेट करना है, यही स्टडी इस बार हुई है, और इस स्टडी का क्या फायदा होगा इन फ्यूचर ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो स्टडी के लिए इन दोनों व्यक्तियों को जो है नोबेल प्राइज मिला गया। नाम है विक्टर एम्ब्रोस, दूसरे का नाम है गैरी रुवकून। दोनों बोथ आर फ्रॉम यूएसए से हैं दोनों के दोनों। जन्म आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इनका जन्म यहाँ पे लिख दिया है, कहाँ से पढ़े वगैरह उनके बारे में ये सब बता दिया गया है। नाम आपने याद रखना है, विक्टर एम्ब्रोस, सेकंड वन इज गैरी रुवकून। ये 2 व्यक्ति हैं जिनको इस बार मेडिसिन में अवार्ड दिया जा रहा है नोबेल प्राइज। क्यों दिया जा रहा है? इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है कि किस प्रकार से वो जीन को रेगुलेट करता है, क्या उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में क्या रोल है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। देखो बच्चों, जीन रेगुलेट की बात आती है कि किस प्रकार से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होती है। ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं बच्चों, ये मतलब इंटरेस्टेड थे इस बात को लेकर के कि बच्चों आपको पता होगा जैसे आगे चलो अगली स्लाइड से देखता हूं। जैसे आपको दिख रहा होगा जैसे लीवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, ये सारे भिन्न भिन्न ऑर्गन है हमारे, और ये अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं। इंटरेस्टेड थे कौन? ये दोनों साइंटिस्ट, किस बात को लेकर के कि जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की बात होती है तो बच्चों वो भिन्न भिन्न प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। जबकि अगर सेल की बात करें तो सेल में बच्चों जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है? जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है बच्चों? जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। जब ये इंफॉर्मेशन बच्चों एक जनरेशन टू, वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन तक पास ऑन होती है, तो सेल क्यों डिफरेंट टाइप के मतलब बनते हैं, क्यों डेवलप डिफरेंट टाइप के होते हैं जब जेनेटिकल इंफॉर्मेशन सेम है? क्योंकि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन डीएनए के अकॉर्डिंग जनरेशन टू जनरेशन डेवलप होती है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। तो फिर ये डिफरेंट टाइप के सेल क्यों मतलब बनते हैं? ये भी तो सेम होनी चाहिए। तो ये इंटरेस्टेड थे दोनों साइंटिस्ट इस बात को लेकर के, ठीक है, कि अलग अलग प्रकार के जो सेल हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, सेल को कैसे पता चलता है बच्चों की वो क्या काम करना है, उनको कैसे काम करना है। तो ये सारी चर्चा करेंगे आज की चर्चा में। तो देखो बच्चा, डीएनए का मतलब होता है जिसके पास जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, और इसी डीएनए में एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये बताता है, माइक्रो आरएनए को एक चीज बताता है कि किस तरीके से प्रोटीन बनाना है, कैसे सेल बनाना है, ये मैसेज देता है। और माइक्रो आरएनए का काम क्या है बच्चों? माइक्रो आरएनए डीएनए का ही हिस्सा है। ये माइक्रो आरएनए का काम है कि किस तरीके से काम करना है कि और कैसे काम करना है, तो मतलब किस तरीके से काम करना है और कैसे काम करना है। काम क्या करना है? प्रोटीन कैसे बनाना है, सिंथेसाइज कैसे करना है प्रोटीन, सेल कैसे बनाने हैं, तो ये काम कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, ये माइक्रो आरएनए का काम है। मैसेज देता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये जो काम मतलब कैसे कर सकते हैं, ये विधि क्या है? ये विधि है बच्चों रेगुलेट की, कि कैसे हम चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेशन क्या होता है? तो एक्चुअल में देखा जाए तो माइक्रो आरएनए का काम कुछ नहीं, सिर्फ रेगुलेट करना है कि सेल कैसे बनाने हैं, प्रोटीन कैसे बनाना है, तो ये काम था। तो इसी के लिए इंटरेस्टेड थे दोनों के दोनों साइंटिस्ट, और इन्होंने ये कर दिखाया, और जिस वजह से इस बार इनको नोबेल प्राइज बच्चों दिया जा रहा है। अंडरस्टूड हुआ आप सभी को? इसके बाद अगर आगे की चर्चा करें बच्चों, तो आगे की चर्चा क्या है? देखिए, जब फर्दर स्टडी हुई, मतलब आगे जब स्टडी हुई फर्दर, तो ये रिसर्च में पाया गया क्या कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके बीच बच्चों एमआरएनए मतलब माइक्रो आरएनए जो होता है वो कंजर्व रहता है ड्यूरिंग एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के समय भी ये माइक्रो आरएनए क्या रहता है बच्चों? कंजर्व रहता है। तो ये चर्चा हुई, ये आगे रिसर्च में पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें माइक्रो आरएनए जो है कंजर्व रहता है ड्यूरिंग एवोल्यूशन, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि बच्चों जीन डिसऑर्डर क्या है, जीन डिस्कवर कैसे हुए, ये भी बात कर सकते हैं, जीन डिस्कवर कैसे हुए। फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर क्या है, या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिकल डिसऑर्डर क्या है। कैसे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, जीन डिस्कवर कैसे होते हैं, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर क्या है, कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। मतलब अगर मैं सामान्य सी बात कहूं तो इसका जो मतलब लाभ है वो फिजियोलॉजी में तो मिलेगा ही मिलेगा, मेडिसिन के क्षेत्र में तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों जैसे आपको पता होना चाहिए, कैंसर हो गया, ऑटो इम्यूनो डिसीजेज हो गई, आपके जो अदर डिसीजेज हैं, इन सभी डिसीजेज को लेकर के, क्योंकि माइक्रो आरएनए की डेप्थ में स्टडी करने से हमें यह फायदा होगा कि आने वाले समय में ये जो डिसीजेज हैं, फिजियोलॉजी है या ह्यूमन की डेवलपमेंट है, इन सभी को लेकर के जो दवाइयां वगैरह बन सकती हैं, एक कारगर दवाइयां जो है हम बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वेंशन, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें यह पता चलेगा कि क्योंकि देखो कैंसर, एआईडी जो भी है या अदर डिसीज, इनमें एमआरएनए का रोल क्या है। जब रोल क्या है, अगर रोल का पता लग गया तो आप अच्छी दवाई बना पाओगे ना। तो ये बात हो रही है अभी तक के लिए। अब अगर बात करें 2024 को, तो आपको पता लग गया कि क्यों मिला है। 2024 के एक बार बात कर लें माइक्रो आरएनए की खोज के लिए कि कैसे इस जीन को रेगुलेट करते हैं। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकोन को ये प्राइज इस बार दिया गया है। अगर आगे चर्चा करें तो आगे चर्चा ये है बच्चों कि 2023 में नोबेल प्राइज जो दिया गया है मेडिसिन में, ये किनको दिया गया है? 2024 का तो बता दी, 2023 में दिया था कैटलिन कैरिको और ड्रूई वेस्टमैन, ये दो व्यक्ति है ना। और क्यों दिया गया था, इनका साइंटिफिक बैकग्राउंड देखें तो डिस्कवरी की थी कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट एनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन कोविड-19 के समय जो एमआरएनए वैक्सीन बनी थी वो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन पर थी।
और इनकी डिस्कवरी करने वाले ये दो साइंटिस्ट थे जिनको 2023 में नोबेल प्राइज दिया गया इन मेडिसिन के क्षेत्र में। चलिए आगे क्विक फैक्ट्स के बात करते हैं। आज तक मेडिसिन में प्राइज, नोबेल प्राइज जो है वो कितने लोगों, मतलब कितने प्राइज मिल चुके मेडिसिन में? 115। कितने लोगों को मिल सके? 229। अब ये मतलब होता है लॉरेट्स मेडिसिन। देखो केवल जैसे सपोज 2023 में मिला कितने लोगों को? 2 लोगों को। 2024 में मिला फिर से 2 लोगों को। 2025 में हो सकता है एक ग्रुप को मिल जाए जो कि 7 बंदों का है। तो टोटल 3 सालों के अंदर प्राइज तो 3 ही मिले, लेकिन बंदे कितने हो गए? 7 2 8 9 9 2 11 बंदे हो गए। तो लॉरेट्स का मतलब नंबर ऑफ पर्सन, कितने बंदे हैं? बंदे 229 है जिनको मेडिसिन में मिल चुका है, लेकिन प्राइस कितना हुआ आज तक वितरित? 115। कितनी महिलाओं को मिला? 13 महिलाओं को मिला। यंगेस्ट लॉरेट कौन है? 31 वर्ष के, मैं बताता हूँ इनके बारे में भी, मतलब यंगेस्ट लॉरेट। और ओल्डेस्ट लॉरेट कितने हैं? 87, मतलब पुराने, मतलब बुजुर्गों को मिला है 87 को, और जो नए नए जवान लड़के उनको मिला है 31 को। तो ये देखते हैं, मतलब नहीं समझे इस बात का, मैं बता देता हूँ। मतलब एक होती है कि 87 की एज में, जब कोई व्यक्ति 87 की एज का, तो उसको मेडिसिन में सबसे, मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। और 31 साल की उम्र में मेडिसिन में अवार्ड मिला, जो कि सबसे जवान व्यक्ति है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि 31 87, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यंगेस्ट मेडिसिन लॉरेट कौन है जिसको यंगेस्ट उम्र में मिला? तो वो थे बच्चों आपके फ्रेडरिक जी बेटिंग। इनको क्यों मिला? इन्होंने नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 1923 में मिला था, जब ये 31 साल के थे। इन्होंने खोज की थी बच्चों इंसुलिन की, याद रखना, इंसुलिन की खोज करता फ्रेडरिक जी बेंटिंग। 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला 31 वर्ष की आयु में। और ये वह व्यक्ति है जिनको सबसे कम आयु में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। ओल्डेस्ट करते हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला इन मेडिसिन। तो पैटॉन रोल्स करके एक नाम है, और इन व्यक्ति को मिला था 1966 में, 87 की उम्र में। इन्होंने डिस्कवरी की थी किस चीज की? ट्यूमर इंड्यूसिंग वायरसेस की। ठीक है जी, इसलिए इनको सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। आगे, अब भारत से वो व्यक्ति जिनको सर्वप्रथम मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड मिला था वो थे हरगोविंद खुराना। He awarded the Nobel Prize in field of physiology medicine और in 1968 among with the Marshall W. Nirenberg और रॉबर्ट एम होले। देखो जब इनको मिला था हरगोविंद खुराना जी को, तो इनके साथ 2 व्यक्ति और थे, एक ये मार्शल जी और एक रॉबर्ट साहब। ये 3 व्यक्तियों को मिला था 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो कैसे होती है, जेनेटिक कोड का उसमें क्या रोल है, तो इस बारे में जो चर्चा हुई थी ये इनके लिए, इसलिए इनको अवार्ड मिला ये। अच्छा, एच जी खुराना इज एन इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। हिज रिसर्च वर्क रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल जीन्स आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। द नोबेल प्राइज मेडल इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाज डिजाइन बाय एरिक लिंडबर्ग। याद रखना ये लिंडबर्ग जो हैं इन्होंने ही डिजाइन किया है इस, मतलब ये मेडल है बच्चों, जो कि किस में मिलता है? नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी का अलग है, साहित्य का अलग है, पीस का अलग है, लेकिन जो मेडिसिन वाला नोबेल प्राइज है उसको डिजाइन करने वाले, मेडल को डिजाइन करने वाले व्यक्ति है एरिक लिंडबर्ग, जो कि ये आपको दिख रहे होंगे। और आगे बात करें तो पैसा भी मिलता है, ये तो मेडल तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ पैसा मिलता है। द नोबेल प्राइज अमाउंट फॉर 2024 इज सेट एट स्वीडिश क्रोनूर, SEK बोलते हैं, और ये 11.1 मिलियन पर फुल नोबेल प्राइज मिलेगा। ठीक है जी, 11.0 मिलियन इतना पैसा मिलने वाला है। ये पैसा अलग से मिल रहा है, साथ ही साथ मेडल अलग से मिल रहा है। तो चलते हैं आगे। On 27 November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament। इन्होंने अपनी लास्ट वसीयत साइन की थी। क्या वसीयत की? जो इन्होंने आज तक पैसा कमाया वो पैसा एक नोबेल प्राइज के नाम पर लोगों में बांटा जा सके, जो बड़ा अच्छा कार्य करेंगे अपने विभिन्न विभिन्न के क्षेत्रों में, जिससे भौतिकी, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति पुरस्कारों की एक श्रृंखला को अपने भाग्य का सबसे बड़ा हिस्सा मिला नोबेल पुरस्कार। सिर्फ 5, पहले शुरुआत में जब नोबेल प्राइज दिया गया बच्चों तो 5 के क्षेत्रों में, कौन कौन से? एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक फिजियोलॉजी, एक लिटरेचर और एक पीस। बाद में ऐड किया गया किसको बच्चों? इकोनॉमिक्स को। पहले सिर्फ ये 5 के क्षेत्रों में ही मिलता था। आगे चलें तो कौन देता है इन अवार्ड्स को? 1739 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई थी, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जिसका काम क्या है? टू प्रमोट द साइंसेज एंड स्ट्रेंथ देयर इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी।
विज्ञान को बढ़ावा देना है, समाज में उनके प्रभाव को मजबूत करना है, इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसके बाद अगर आगे बात करें तो इन 1968 में बच्चों एक स्वीडन सेंट्रल बैंक है जिसने एस्टैब्लिश किया एक प्राइज जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक साइंसेज का, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ये मतलब 1968 में एक और जुड़ गया। पहले 5 के क्षेत्रों में था लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स भी जुड़ गई। और किस बैंक, कौन बैंक देता है ये? स्वीडन सेंट्रल बैंक देता है इस अवार्ड को। आगे चले बात करते हैं। पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर की शुरुआत में की जाती है, लेकिन पुरस्कार समारोह हर साल 10 दिसंबर को होता है ओस्लो या स्टॉकहोम में, जो पुरस्कार निर्माता और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 1896 की मृत्यु की सालगिरह है। 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर के दिन, और उनकी याद में ही अवार्ड हर साल दिया जाता है ओस्लो और स्टॉकहोम में। चलिए आगे, अब कुछ प्रश्न है बच्चों, प्रश्नों में बात करते हैं कि पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में दिया गया बच्चों, ठीक है। When was the first Nobel Prize awarded? 1901। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? मेडिसिन के क्षेत्र में कौन देता है बच्चों, पता है? कारोलिंस्का संस्थान, स्वीडिश एकेडमी, नॉर्वेजियन, कौन देता है बच्चों? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए आगे, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1968 में। किस लिए बच्चों, क्या किया था उन्होंने, भूल गए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या काम इन्होंने किया था। इसके आगे चलते हैं। साल 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? साल 2023 का अभी बताया ना, कैटलिन कैरिको ड्रूई वेस्टमैन। इन्होंने mRNA वैक्सीन बनाई थी जो कि कारगर सिद्ध हुई 2019 में कोविड को लेकर के, जो कि किस पे बेस्ड थी? न्यूक्लियोसाइड पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन 5वां देखें। साल 2024 में किसको मिल रहा है? विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुबकोन को इसमें प्राइज मिलने वाला है। तो आज के लिए ये प्रश्न थे। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आपने लिखना है कि अल्फ्रेड नोबेल उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था, किस चीज की डिस्कवरी की थी? ये आपका काम है आज के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किस लिए, ठीक है। तो आज की चर्चा हमने जो की उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक देखा। हमने बात की थी सबसे पहले फिजियोलॉजी की, mRNA क्या होता है उसको बताया मैंने, क्यों अवार्ड मिल रहा है ये बताया मैंने आपको, फिर इसको पूरा समझाने की कोशिश की, क्या फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है, फिर 2023 में किसको अवार्ड मिले हैं, क्विक फैक्ट के बारे में बात की, फिर हमने देखा कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति को, सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को जिसको मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड मिला है, फिर हरगोविंद खुराना जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति थे उनको भी मिला है, फर्स्ट इंडियन है जिनको मेडिसिन में अवार्ड मिला था। फिर हमने देखा कि फिजियोलॉजी का जो मेडल है वो किसने डिज़ाइन किया, कितना पैसा मिलने वाला है 2024 में, क्योंकि पैसा हर साल बदलता रहता है बच्चों। फिर अल्फ्रेड नोबेल की ये वसीयत साइन की थी, कौन अकेडमी ये देती है, क्यों देती है? समाज में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। फिर बाद में स्वीडन सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा, पहले 5 के क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। फिर जिस अक्टूबर के पहले वीक में इसकी घोषणाएं होती है लेकिन दिए 10 दिसंबर को जाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस को हमने किया और आज की चर्चा को ख़त्म किया। तो बच्चों आपका खूब सारा प्यार मिल रहा है, इसलिए हम आपको इस प्रकार का कंटेंट दे रहे हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करना है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने प्यार को यूं ही दिखाते रहिए। आपके साथ मिल कर के हम नए आयामों को छुएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।